सरकारी हुक्म फिर बंसी लाल का होगा। हरियाणा में विकास के फैले जाल का होगा, जाल का होगा। उजाला होगा फिर न अंधकार रहेगा, जनता में बंसीलाल जी का प्यार रहेगा। एक नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का जन्म तो हुआ, लेकिन अनेक समस्याओं के साथ। बिजली न होने के कारण शाम होते ही पूरा प्रदेश अंधकार के वातावरण में डूब जाता था। न सड़कें थीं और न ही यातायात के साधन। यहां तक कि पीने का पानी भी मीलों दूर से पैदल चलकर ही लाया जाता था। एक तरफ कृषि नाम मात्र थी, तो दूसरी तरफ उद्योग उंगलियों पर ही गिने जा सकते थे। यहां तक कि यह प्रांत अपने खाने तक के लिए अनाज पैदा नहीं कर सकता था। हरियाणा वासियों के पास थी बंजर जमीन और सपने। हरियाणा के किसानों को खेती बाड़ी के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते किसान आकाश की ओर देखते रहते थे। तभी हरियाणा वासियों को आशा की एक नई किरण दिखाई दी, जब 21 मई 1968 को श्री बंसीलाल ने पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रदेश की उन्नति के लिए इस चुनौती का सामना करते हुए श्री बंसीलाल ने प्रदेश को एक नई दिशा दी। राज्य की उन्नति के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गईं। दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले श्री बंसीलाल ने हरियाणा को पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने की ठान ली। इनके कुशल नेतृत्व में राज्य प्रगति के नए आयाम स्थापित करने लगा। बहुत ही थोड़े समय में हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना जब 29 नवंबर 1970 को यहां के हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई। यही नहीं, श्री बंसीलाल की कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों के कारण राज्य का हर गांव पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया। दक्षिण हरियाणा, जहां के लोग पीने का पानी मिलने की बात कभी सोच भी नहीं सकते थे, वहीं श्री बंसीलाल ने उन क्षेत्रों के हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध करवाकर यहां के लोगों को नया जीवन दिया। खेती बाड़ी के लिए सिंचाई की नई नई योजनाएं आरंभ की गईं। राज्य में अनेक नई नहरों का निर्माण किया गया और प्रदेश में सभी नहरों को पक्का किया गया। रेतीले टिब्बों पर पानी पहुंचाने के लिए चौधरी बंसीलाल ने भारत में पहली बार उठान सिंचाई प्रणाली का शुभारंभ किया। सभी नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंचा और यहां के लोगों के चेहरे खिल उठे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहाड़ समान बालू रेत के टिब्बों पर फव्वारा सेट लगाकर टिब्बे की जमीन में भी 50 मन प्रति एकड़ गेहूं पैदा किया जा सकेगा। श्री बंसीलाल के नेतृत्व में प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तथा हिसार में किसानों को कृषि की नई तकनीक देने वाला तथा अनुसंधानों के लिए हिसार कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। समस्त प्रांत में नए नए स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज तथा अनेक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत रोहतक मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया गया। जिला स्तर पर अनेक नए नए अस्पतालों का निर्माण भी किया गया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए नए बस अड्डे बनाए गए तथा प्रदेश के सभी गांवों की सड़कों पर हरियाणा रोडवेज की बसें दौड़ने लगीं।
प्रदेश भर में चीनी मिल, दुग्ध प्लांट तथा कैटल फीड प्लांट लगाए गए। प्रदेश भर में पर्यटन स्थलों के निर्माण के साथ साथ राज्य के लिए बेशुमार अनेक विकास कार्य भी किए गए। अब श्री बंसीलाल को हरियाणा का निर्माता कहा जाने लगा। विकास की दृष्टि से अब हरियाणा का नाम देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाने लगा। 11 मई 1996 को इस युग प्रवर्तक ने फिर से हरियाणा राज्य की बागडोर संभाली। श्री बंसीलाल ने सत्ता संभालते ही पुनः प्रदेश के चहुमुखी विकास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया। हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में अभूतपूर्व विकास कार्य किए गए। नहर का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सभी नहरों की सफाई की गई। सिंचाई जलमार्गों, उठान सिंचाई परियोजनाओं से घास फूस और गाद निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। परिणाम स्वरूप इन नहरों में पानी चल पड़ा और हर किसान के खेत के अंतिम छोर तक पुनः पानी पहुंचने लगा। 240 नए रजवाहों का निर्माण और 26 रजवाहों का विस्तार किया गया। इससे सिंचित क्षेत्र में 6 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई, जिससे रिकॉर्ड अन्न उत्पादन होना आरंभ हो गया था। अब हमारे किसान भाई खुशहाल थे। गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर जिले के 99 गांव में 78,790 एकड़ भूमि सिंचाई के लिए रेवाड़ी उठान सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया। आगरा कैनाल के हरियाणा में पड़ने वाले चैनलों का काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से हथिनी कुंड बैराज का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया और चौधरी बंसीलाल द्वारा इसे 9 जुलाई 1999 को जनता को समर्पित किया गया। राज्य को बाढ़ और लवणता से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए 2278 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान बनाया गया था। राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए जल निकास प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। सभी ड्रेनों की सफाई की गई। महम और कलानौर क्षेत्र के 51 गांवों को बाढ़ मुक्त कराने के लिए 25 करोड़ की लागत से महम और लाखन माजरा ड्रेनों का निर्माण किया गया। समस्त हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अनेक विकास कार्यों का निरीक्षण चौधरी बंसीलाल स्वयं मौके पर जाकर करते थे। प्रदेश के 1957 गांवों में पीने के पानी की बढ़ोतरी की गई। 228 ठाणियों में पीने का पानी उपलब्ध करवाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 41,250 घरेलू कनेक्शन चालू किए गए। श्री बंसीलाल के इस शासनकाल के दौरान शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की योजनाओं पर 33 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए गए। पंजाबी भाषा को राज्य में दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। इस दौरान 770 स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया और हर जिले में एक एक आदर्श स्कूल भी खोला गया। 16 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। इसके अलावा एक पॉलिटेक्निक और 20 व्यावसायिक शिक्षण संस्थान खोले गए। प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चौधरी बंसीलाल द्वारा अनेक कदम उठाए गए। बेरोजगार युवकों को मैक्सी कैब के 6,458 परमिट दिए गए। इसके अलावा युवाओं के स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक स्कीमें चलाई गईं। राज्य में 278 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण तथा 1073 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया गया। 5,205 किलोमीटर लंबी सड़कों पर बजरी व तारकोल की नई परत बिछाई गई और सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से किया गया। चौधरी बंसीलाल ने 24 घंटे बिजली देने का जो वादा प्रदेशवासियों से किया वो पूरा होने ही वाला था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चौधरी बंसीलाल द्वारा बिजली क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा था। एनटीपीसी द्वारा फरीदाबाद में 432 मेगावाट का पावर प्लांट चौधरी बंसीलाल ने ही लगवाया था।
इसकी आधारशिला चौधरी बंसीलाल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा 3 अगस्त 1997 को रखवाई। इस अवसर पर श्री गुजराल ने कहा, पहले चंद मिनट पहले मैंने यहाँ पे उद्घाटन किया, एक नया बिजली घर लगाने का। ये बिजली घर 400 मेगावाट का तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान में पहली दफा, और फिर मैं कह रहा हूँ पहली दफा, एक ऐसा बिजली घर सेंटर की तरफ से लगाया जा रहा है जिसका कुल बिजली जो होगी वो सिर्फ हरियाणा में मिलेगी। इनको खोलते जाते हैं, चली चली जाते हैं, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने करके दिखा दिया क्या गाँव में बिजली मिल जा रही है। तरक्की की बात चली, विकास की बात चली, तो फिर मैं एक दफा बैठा देखता के बाद जब बंसीलाल गया, और बंसीलाल जी ने कहा कि हरियाणा का विकास तब होगा जब हर गाँव में पक्की सड़क चली जाए। फिर वही बात, फिर वही वचन, फिर उससे क्या, और जब गाँव में बिजली पहुंच जाए, गाँव में सड़क पहुंच जाए, तो वहीं से विकास की गति शुरू होती है। एक दफा मैं बंसीलाल जी को याद करा रहा था कि थोड़ी देर पहले इंदिरा जी दिल्ली से आई, मैं और बंसीलाल जी के साथ गाड़ी में बैठे, एक पुल बनने वाला था और बंसीलाल जी ने कहा इंदिरा जी से कि मैं 1 साल में बना दूंगा। इंदिरा जी ने इस तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मुस्कुराने से ये लगता था कि ये कह रहे हैं ये बात होती है 1 साल में क्यों बना सकते। ये आज हिंदुस्तान में ऐसे मुख्यमंत्री बहुत नहीं, और सेंटर में भी ऐसे वजीर नहीं। अगर होते तो आज बिजली का आज उत्पादन होता तो दुगना होता। पार्टी प्लान में हमने फैसला किया था कि 30,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाए, 16,000 में रुक गए, तो रुपया नहीं था, हिम्मत नहीं पड़ी, अपने आप पे विश्वास नहीं था। और आज नामी प्लान में जो बात हम वायदा कर रहे हैं वो हम कोशिश करेंगे कि बंसीलाल जी की तरह पूरा करके दें। और इसलिए 400 मेगावाट निर्माण कहा है, उनके लिए आज हमने ऐलान किया है ये 2.5 साल के अंदर करें, और 2.5 साल के अंदर बनवाएंगे। और बंसीलाल जी को अपनी तरफ से मैं एक पावर अटॉर्नी दे रहा हूँ कि इसकी सुपरविजन खुद करें। फरीदाबाद में एनटीपीसी द्वारा पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट की सारी बिजली हरियाणा को मिलेगी। इसका 143 मेगावाट का पहला यूनिट कुछ दिन में चालू होने वाला है। दूसरा यूनिट भी जुलाई में चालू हो जाएगा। इन दोनों यूनिटों से प्रतिदिन 60 लाख यूनिट बिजली मिलेगी। इसका 140 मेगावाट का तीसरा यूनिट दिसंबर 1999 तक चालू हो जाएगा। पानीपत थर्मल प्लांट की वर्षों से लंबित पड़ी 210 मेगावाट की छठी यूनिट की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। यदि इस यूनिट का निर्माण कार्य वर्ष 1989 में पूरा कर लिया जाता तो इस पर 238 करोड़ रुपए की लागत आनी थी, जो कि अब बढ़कर 853 करोड़ रुपए हो गई। पानीपत थर्मल प्लांट की 110 मेगावाट की 4 यूनिटों का सुधार किया जा रहा है और इनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। सुधार के बाद इनसे 270 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा। ये कार्य दिसंबर 2000 तक पूरा हो जाएगा। राज्य में तरल ईंधन पर आधारित 25 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। गुड़गांव में एक ऐसा प्लांट स्थापित भी हो चुका है जिससे प्रदेश को प्रतिदिन 5 लाख यूनिट बिजली मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मई 1996 के बाद से राज्य में 27 नए सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं तथा 133 सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। 762 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं। प्रदेश में चौमुखी विकास होने से अब चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन अचानक प्रदेश के इस विकास चक्र को न जाने क्यों एक ग्रह सा लग गया और सत्ता के लालची कुछ भ्रष्ट नेताओं की वजह से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तथा उद्योगों पर लगा एंट्री टैक्स समाप्त किया जाएगा।
शहरों में बिजली की प्रति यूनिट पर 5 पैसे विकास शुल्क को फिर से 1 पैसा प्रति यूनिट किया जाएगा। दलित एवं पिछड़े वर्ग के भूमिहीन परिवारों को रिहायशी प्लॉट दिए जाएंगे। आज हरियाणा के हर गली मोहल्ले, नगर, गांव एवं शहरों में सबकी जुबान पर एक ही बात है, चौटाला हटाओ, चौधरी बंसीलाल को लाओ। हरियाणा बचाओ, बंसीलाल जी को लाओ, अब एक ही नारा है। ये प्यारा नेता, सबसे न्यारा नेता और सबका सहारा है। हरियाणा बचाओ, बंसीलाल जी को लाओ, अब एक ही नारा है। बंसीलाल हमारा है, बंसीलाल हमारा है, बंसीलाल हमारा है, बंसीलाल हमारा है। बिजली लावणिया, यही सड़क बनावणिया, हरियाणे के गुलशन में विकास के फूल खिलावणिया। हरियाणे के गुलशन में विकास के फूल खिलावणिया। बनावणिया हरियाणा, जो मानस न्यू से छाना और नेता हमारा है। हरियाणा बचाओ, बंसीलाल जी को लाओ, अब एक ही नारा है। बंसीलाल हमारा है, बंसीलाल हमारा है, बंसीलाल हमारा। आइए हम सब मिलकर तन मन धन से चौधरी बंसीलाल का साथ दें और हरियाणा विकास पार्टी को आने वाले चुनाव में लड़का और लड़की पर मुहर लगाकर विजयी बनाएं। चौधरी बंसीलाल जिंदाबाद, हरियाणा विकास पार्टी जिंदाबाद।